आधुनिक वाद्य, पिक्चर में गाना पीछे आता है, उसकी धुन पे भजन पहले बन जाता है। ये नहीं पता पड़ता कि फिल्म का गीत गाया जाएगा कि भजन गाया जाएगा। और फिर गाने वाला चारों माई, कौन ताली बजा रहा है, मेरे भजन को तालियां मिल रही कि नहीं मिल रही, लोग खुश हो रहे नहीं हो रहे, नहीं तो मैं अगला अपना जलवा दिखाऊं। ये भावना तो इस कीर्तन से कृष्ण मिलेंगे क्या? महाप्रभु बता रहे हैं कीर्तन करते हुए वैष्णव की भावना क्या हो। बोले भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के गुणों को विचारे। श्री कृष्ण पतित पावन है और मैं पतित हूं। श्री कृष्ण दीन बंधु हैं और मैं दीन हूं। अनंत जन्मों में अनंत पाप किए हैं। उस समय रोकर अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए श्री कृष्ण नाम को पुकारे और ये भावना करे जो भगवान नाम मेरे मुंह से निकल रहा है, भगवान नाम मेरे अंतःकरण को पावन कर रहा है, मेरे अपराधों का शमन कर रहा है, मैं पावन हो रहा हूं। नेत्र बंद करके कीर्तन करे, भले नेत्र खोल के करे, पर भावना यही हो कि कीर्तन में कर रहा हूं, मेरे सामने मेरे इष्ट देव विराजमान है। मैं जो कुछ कह रहा हूं इष्ट देव के कान में मेरी एक एक बात जा रही है। और सुंदर, मैं कीर्तन नहीं कर रहा, मेरे गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं और मैं पीछे से दोहरा रहा। ये भाव, गुरुदेव कीर्तन कर रहे हैं, आचार्य कीर्तन कर रहे हैं, मैं दोहरा रहा हूं पीछे से। फिर अपने चित्त के भीतर पीड़ा पैदा करे। नाम कीर्तन करे, रूप कीर्तन करे, लीला कीर्तन करे। ऊल जलूल सड़क छाप भजनों को नहीं गाए, महापुरुषों की वाणियों को गाए। मीराबाई जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, इन आचार्यों की वाणियों को गाए। इन वाणियों में तन्मय हो, अर्थ का अनुसंधान करते हुए वाणियों को गाए। श्रवण और कीर्तन, इस जल से अपने भक्ति रूप बीज को सींचे तो क्या होता है? महाप्रभु कहते हैं धीरे धीरे बीज में अंकुर पैदा होता है और धीरे धीरे पौधा बढ़ता है। पर सावधान सिंचाई करता रहे, पौधा बढ़ने लग गया है। अब इसके साथ एक सावधानी और है, सिंचाई भी की लेकिन कोई बकरी आके न खा जाए, कोई हाथी आके बेल को न उखाड़ दे। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं हाथी कौन है? भक्तमाल में तो बकरी कहा है भक्त अपराध को, महाप्रभु ने तो हाथी कहा है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं हाथी कौन है? बोले भक्ति बेल बढ़ रही थी, जो भक्त अपराध है, जो नामा अपराध है, जो वैष्णव अपराध हैं, यही हाथी हैं, यही बकरी हैं। अब कहते हैं बकरी जिस पौधे को चर लेती है, मुंह लगा देती है, उसके मुंह में विष होता है। नुकसान क्या है? जिस पौधे को चर लेती है, मुंह लगा देती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। और कहीं हाथी आ जाए, वो तो सूंड में लपेट के उस बेल को ही उखाड़ डालेगा, हो गया काम। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, और ही काम में लग जाएंगे, छूट जाएंगे गोविंद। यदि वैष्णव अपराध हो गया तो क्या करे? महाप्रभु कहते हैं कि अपनी उस बेली को, भक्ति बेली को कांटे की बाड़ी लगा के सुरक्षित कर दे, आल बाल लगा दे, बेड़ लगा दे। ये क्या है? बोले जो नियम का आग्रह है, जो अपने नियम के प्रति एक साधक की दृढ़ प्रतिज्ञा है, वही मेड़ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किनसे बात करनी है, किनसे नहीं करनी है। अरे 10 मिनट में ये आदमी समझ लेता है किससे संबंध रख के, किससे चर्चा करके मेरा भजन पुष्ट हो रहा है, किससे बात करके, चर्चा करके मेरा भजन बिगड़ रहा है। निंदकों से बचे नहीं, संसार में माथा बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं। हम कर रहे थे हाथ में लेके माला, बैठे थे भजन कर रहे थे, इतनी देर में कोई आया। अब भगवान में मन लगाने का प्रयास कर रहे थे, इतनी देर में कोई आया और फला अलूल जलूल तमाम जमाने की बात, उसके यहाँ ये हो रहा, उसने ऐसा कह दिया, वो मर गया, वो कर गया, पता नहीं क्या 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 क्या, माथे में कूड़ा डाल दिया। परिणाम क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत ध्यान लग रहा था वो तो चला गया, माथे में वही गंदगी आ गई। अब उसी का चिंतन चल रहा है और हम बर्दाश्त करते हैं। हम भी खूब रस लेते हैं ऐसी बातों।
अरे कोई हमारे घर पे मेहमान आवे और हमारे ड्राइंग रूम में बाहर से एक बाल्टी गंदगी कूड़ा लावे डाल दे, हम बर्दाश्त करेंगे क्या? कहेंगे भाई साहब ये क्या भद्रता है, आप घर पे आए प्रणाम, आपने घर में आंगन में गंदगी डाल दी, जबकि उस गंदगी को साफ किया जा सकता है, फिर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर जीवन में उन लोगों को क्यों बर्दाश्त करते हैं जो हमारे दिल दिमाग में गंदगी डालते हैं? वहां की तो सफाई बहुत कठिन है, वहां की तो सफाई बहुत भारी है। तो अपने पौधे को बचाए, जितनी सिंचाई जरूरी है उतना बचाना भी जरूरी है, संरक्षण भी जरूरी है। और अगर संरक्षण कर लिया तो महाप्रभु कहते हैं धीरे धीरे भक्ति बेल बढ़ती है और बढ़ते 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 ब्रह्मांड सतह का छेदन करके दिव्य गोलोक धाम में पहुंच जाती है। और वहां गोलोक धाम में दिव्य राधा श्याम सुंदर रूपी कल्प वृक्ष से लिपट जाती है और फिर इस बेली के ऊपर प्रेम फल लगता है। जैसे मीराबाई की लीला दर्शन करते करते वो ऐसी अनोखी भक्त थीं कि उनको लीला का अनुभव तो 15 साल की उम्र से होने लग गया मीराबाई जी को। वो तो गोपी हैं, लेकिन इतने पर भी वो 66 साल की आयु तक रही। मीराबाई जी की आयु 68